हेलो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम गाजर लिया है। गाजर को पहले से अच्छा सा वॉश कर ऊपर का छिलका निकाल कर मैंने काट कर लिया था। पहले राउंड शेप में काट कर उसके फिर 4 टुकड़े किए। एकदम आसानी से हो जाता है। जिनको अंदर का पार्ट निकालना है उसके लिए ये टुकड़े आसान है, पर मैंने यहाँ पे नहीं निकाला। कैसे निकालना है वो भी आपको मैंने दिखाया है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, अंदर का पार्ट निकालने से इतना भी कुछ टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लग रहा है कि नहीं रखना है तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। बातों बातों में हमने इसे मिक्सर में एक बैच के लिए डाला था और ऑन ऑफ करके इन्हें चला कर लिया है। ऐसे ही हमें 2 बैचेस में इसको ऑन ऑफ करके चला कर लेना है। कद्दूकस करने में जो टाइम है हमारा बचता है, इससे बढ़िया ही ये कद्दूकस हो जाता है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, ऑन ऑफ करके ही लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक करना नहीं है फ्रेंड्स। इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। रेसिपी की ओर चलने से पहले हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून जितना देसी घी डाला है। घी को हल्का सा मेल्ट होने के बाद इसमें मैंने पाव चम्मच खसखस डाली है। पूरी आधा चम्मच भी यहाँ पे आप डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो। उसे भी थोड़ा सा चटकने देंगे। चटकने के बाद हमने जो ग्राइंड कर गाजर को रखा था वो पूरा ही स्टेज पे हमें गाजर डाल देना है फ्रेंड्स। तो गाजर डालने के बाद गाजर का कलर एकदम ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है। इस तरीके से अगर आपको हलवा बनाना है तो भी आप इसे ग्राइंड कर ले सकते हो फ्रेंड्स। तो आज हम अलग मिठाई इसकी बना करके तैयार करेंगे। तो हमने अच्छे से हमें क्या करना है, अभी अच्छे से इन्हें भून कर लेना है। यहाँ पे कम से कम 3-4 मिनट मीडियम गैस पे हम बढ़िया सा इसे भून लेंगे। जब हम ये गाजर को घी में भून लेते हैं ना फ्रेंड्स, सच में इसका अरोमा इतना बाहर तक आता है और घर में तो पूरे फैल जाता है। आसपास के पड़ोस वालों को भी पता चलता है कि हम कुछ गाजर की चीज़ बना रहे हैं। वो भी हमें पूछने आएंगे कि भाई आपके घर में बन क्या रहा है। फ्रेंड्स, सच में इतना इसका अरोमा भी आता है और सबके मतलब इतना सुवास आता है कि बच्चे वगैरह सभी को ही पता चल रहा है कि कुछ तो बन रहा है। तो चलो बातों बातों में रेसिपी की ओर चलते हैं। 2-3 मिनट इस बढ़िया सा हमने पका लिया है और ढक कर अभी 2-3 मिनट रखना है। कम से कम 4 से 5 मिनट का समय इनको देना ही पड़ेगा। तब तक गाजर बढ़िया सा हमारा पक कर तैयार हो जाता है। उसके पहले हमने क्या किया है, गाजर को पकने के लिए रखा है, तब तक हमने थाली को घी से ग्रीस कर लिया है। तो ये प्रोसेस भी करना यहाँ पे फ्रेंड्स जरूरी है। हो सके तो थोड़ी सी छोटी साइज की थाली का यूज कर लीजिए, तो ये इक्वल में और बढ़िया से हमारी इसकी वड़ी सेट होकर के तैयार होगी फ्रेंड्स। क्योंकि ये 500 ग्राम गाजर है, पर बड़ी साइज की मैंने ली है अभी। चलो कोई बात नहीं। बातों बातों में हमने आधा कप यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज किया है। 5 मिनट गाजर को बढ़िया से पकाने के बाद लो फ्लेम करनी है। हमने आधा कप मिल्क पाउडर डाली है और आधा कप हमने घर का ही दूध फ्रेश मलाई जितनी थी उसके साथ ही डाला है। बाकी कुछ यहाँ पे डालने की फ्रेंड्स ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दूध का यूज नहीं करना है तो अमूल फ्रेश क्रीम आधा कप यहाँ पे यूज कर सकते हो, यानी कि 40 से 50 ग्राम जितनी अमूल फ्रेश क्रीम आप यूज कर सकते हो। मिक्स कर फिर से हमें इसे 5 मिनट बढ़िया से ढककर पकाना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये बढ़िया सा ठीक हो चुका है। इस स्टेज पे हमें इसमें जितना मीठा डालना है आप डाल सकते हो। जिन्हें बिल्कुल भी मीठा पसंद नहीं है वो मिल्क पाउडर जितनी मीठी है और गाजर जितनी मीठी है उतने में ही ये वड़ी बना करके फ्रेंड्स तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बहुत काफ़ी सारा मीठा होता है मिल्क पाउडर और गाजर भी, तो बढ़िया सा ही इसमें मिठास आती है फ्रेंड्स। जिन्हें बिल्कुल भी मीठा खाना पसंद नहीं है वो ऐसे भी बना सकते हैं। उसका भी टेस्ट फ्रेंड्स सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चीनी डाली है क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा सा बढ़िया ही मीठा चाहिए, इसीलिए। यानी कि 1 कप चीनी का यूज किया है, 2 चुटकी नमक का यूज किया है। फिर से इसे अच्छा सा यहाँ पे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद चीनी डालिए तो चीनी थोड़ा सा अपना पानी इसमें छोड़ेगी। तो इसे बढ़िया सा हमें फिर से मीडियम गैस पे ढककर 5 मिनट पकाना है। फाइनली अभी हमने 5 मिनट इसे पका कर लिया है। तो साइड से एकदम घी रिलीज हुआ है, फिर भी ये सेट नहीं है मिश्रण हमारा वड़ी के लिए। अब क्या करना है, गैस की फ्लेम लो टू
मीडियम ही रखनी है और लगातार हम इसे चला कर लेंगे। जब तक ये कढ़ाई से छूटने नहीं लगता मिश्रण तब तक हमें इसे बीच बीच में चलाना ही होगा। पर अभी यहाँ पे बिल्कुल भी ढक्कन रखने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पे भी अगर आपको चाहिए तो कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह आप यूज कर सकते हो, कुछ इसेंस वगैरह आपको फ्लेवर चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि इलायची पाउडर वगैरह भी सिंपल से डाल सकते हो। पर मेरे बड़े लड़के को कभी कभी इलायची फ्लेवर वगैरह किसी भी हलवे में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने स्किप किया है। पर फ्रेंड्स, इलायची पाउडर डालने से बहुत ही बढ़िया और टेस्ट आता है इसमें। तो बातों में इसे हमने कम से कम 4 से 5 मिनट चला कर लिया है। थोड़ा सा मिश्रण मैंने कटोरी में निकाल लिया है, वो भी आपको क्यों बता देती हूँ। इसे हल्का सा ठंडा करना है और अब हमें इसे देखना है कि इसका गोला बन रहा है क्या। तो बिल्कुल भी इसका गोला नहीं बन रहा क्योंकि ये हाथों को ही चिपक रहा है। तो इसका मतलब हमें मिश्रण को और थोड़ी देर पकाना जरूरी है, 2 से 3 मिनट तो कम से कम पकाना जरूरी है। तो फिर से मैंने इसे 3 से 4 मिनट बढ़िया से पका लिया। अभी मिश्रण कढ़ाई को छोड़ रहा है, इसका मतलब वड़ी हमारी सेट होगी। फिर भी हम चेक कर कर देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर से कटोरी में हमें थोड़ा सा मिश्रण लेना है और वही स्टेप हमें फॉलो करनी है। नहीं तो हमें क्या करना है, फिर थोड़ा सा पलटे में लेकर देखना है मिश्रण और गिराना है। तो अगर एक साथ जितना मिश्रण लिया है वो गिर रहा है, इसका मतलब हमारा मिश्रण पर्याप्त है वड़ी को सेट करने के लिए। हम इसे निकाल सकते हैं। तो मैंने मिश्रण ले लिया है साइड में, लगातार हम फिर भी चला रहे हैं। मिश्रण को हल्का सा हमें ठंडा करना भी जरूरी है और हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, पलटे से भी ये बढ़िया से जितना लिया है उतना नीचे आ रहा है। अब इसका हम लड्डू बन रहा है क्या, गोला बन रहा है क्या देखते। तो बढ़िया सा गोला का लड्डू ही बन रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी हाथों को चिपक नहीं रहा है। वीडियो में आप देख पा रहे होगे। तो बढ़िया से मिश्रण हमारा सेट है फ्रेंड्स। इस स्टेज पे हमें इसे गैस को तुरंत ही ऑफ करना है और 1 मिनट या इसमें ही बढ़िया से हमें इसे चला कर लेना है। और जो हमने तैयार कर कर थाली रखी थी उसमें पूरा हमें मिश्रण ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रांसफ़र मिश्रण को करने के बाद हमें इसे बढ़िया से फैलाना है। जितना हम पतला इसे फैला सके उतना आप इसे फैला सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे से भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आप में है तो आप बहुत ही ज़्यादा इससे बढ़िया से फैला सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें फैलाना कोई भी मतलब इतना कुछ कष्ट नहीं है, इसमें आसानी से फैल जाता है। कटोरी की हेल्प से, हाथ से जैसे आपको इसको फैलाना है आप फैला सकते हो। एकदम पतली पतली वड़ी हम बना करके इसकी तैयार करेंगे, या चाहे तो आप इसे बर्फी का भी नाम दे सकते हो। एकदम आसान तरीके से, इसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट ज़्यादा डालने नहीं है, घर की ही चीज़ों से। और एकदम मतलब गाजर जो होता है हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो बहुत ज़्यादा दूध वगैरह डालने से उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो कम होते हैं। मतलब दूध में तो पोषण बहुत होता है, पर क्या होता है मतलब गाजर का जो खुद का टेस्ट होता है ना वो नष्ट हो जाता है। तो कम से कम दूध का भी हमने यहाँ पे यूज किया है और कम से कम चीज़ों का यूज कर कर हमने ये वड़ी बनाई है। बातों बातों में इसे हमने निशान भी लगा दिए कट करने के और ऊपर से थोड़ा सा हमने इसे पिस्ते से गार्निश किया है। अब क्या करना है, इसे कम से कम हमें 5 से 6 घंटे रखना पड़ेगा सेट होने के लिए। पर मैंने इसे 1.5 घंटा ही रखा था क्योंकि बच्चों को ये जल्दी से ही खाना था। मुझे पता नहीं था बच्चे इतने जल्दी करेंगे, नहीं तो मैं इसे फ्रिज में रखती। बीच में फ्रिज में 2 घंटे या 2.5 घंटे हम इसे सेट करेंगे तो बढ़िया से ये सेट होकर निकलती है। फिर भी मैंने 1.5 घंटे में इसे निकाल रही हूँ, फिर भी बहुत ही बढ़िया हमारी वड़ी बन करके तैयार है फ्रेंड्स। पर 4-5 घंटे रखोगे तो बहुत ही और भी इससे ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं उसका रीज़न बताती हूँ। दूसरे दिन इतनी बढ़िया सेट थी ना फ्रेंड्स से, मैंने इसमें से 4 बचा ली थी। बचेगी तो नहीं क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने होममेड गाजर बर्फी या गाजर वड़ी इतनी टेस्टी आसान तरीके से बना करके तैयार की है फ्रेंड्स। अगर आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो आपको भी लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही आपको ये रेसिपी भी ट्राई करनी है। आपके अनुभव भी हमारे साथ ज़रूर से कमेंट में आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। ऐसे ही आसान वीडियोज हमारे चैनल पे बहुत सारे हैं, उन्हें भी जाकर आपको विजिट करना है। मैंने बातों बातों में तोड़ कर भी दिखाया, बहुत ही टेस्टी रेसिपी थी फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।